रिसर्च लैब से बाहर ही नहीं निकल पाती। उदाहरण के लिए रेसिस्टिव डिवाइसेस पर आधारित एनालॉग कंप्यूटरों ने एफिशिएंसी के मामले में काफी संभावनाएं दिखाई हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो लचीले नहीं हैं। आप किसी मौजूदा एआई मॉडल को सीधा उस पर नहीं चला सकते। उस मॉडल को उस खास हार्डवेयर के लिए बुनियादी तौर पर ट्रांसलेट और अक्सर पूरी तरह से फिर से ट्रेन करना पड़ता है, जो डेवलपर्स के लिए समय लेने वाला और महंगा प्रोसेस है। यहीं पर लाइट मैटर का प्रोसेसर एक बड़ा कदम आगे बढ़ाता है। ये डीप माइंड के अटारी बेंचमार्क और यहां तक कि नैनो जीपीटी जैसे 100 मिलियन पैरामीटर वाले लैंग्वेज मॉडल को भी बिना किसी अतिरिक्त ट्रांसलेशन या थकाऊ प्री ट्रेनिंग के सीधा चला सकता है। ये कंपैटिबिलिटी एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि इससे डेवलपर्स और डेटा साइंटिस्ट्स के लिए इसे अपनाना काफी आसान हो जाता है। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि फोटोनिक चिप्स की ताकत मैक्सवेल की समीकरणों के तहत उनके काम करने में है। ये ताकत दरअसल एक बुनियादी सीमा भी है। ये चिप्स लीनियर ऑपरेशंस में तो कमाल हैं, लेकिन सामान्य कंप्यूटिंग में इस्तेमाल होने वाली जटिल लॉजिक को मैनेज करने में ये सक्षम नहीं है। असली चुनौती ये है कि लाइट के कण यानी फोटॉन आपस में स्वाभाविक रूप से इंटरैक्ट नहीं करते। दो लाइट बीम एक दूसरे से बिना किसी असर के गुजर जाती हैं। उन्हें आपस में इंटरैक्ट करवाने के लिए बहुत ही अनोखे नॉन लीनियर मटेरियल्स और गहरे फिजिक्स की जरूरत होती है। यही इंटरैक्शन लॉजिक की आत्मा है, हर इफ देन एल्स स्टेटमेंट की बुनियाद। लाइट इस काम के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त नहीं है, इसलिए हम आने वाले समय में फोटोनिक इंजन को एआई के लिए लीनियर मैथ या शायद हाई फ्रीक्वेंसी फाइनेंशियल ट्रेडिंग में तेजी लाते देख सकते हैं। लेकिन ये किसी